ओके, आगे हम लोग आगे से शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है। हम मोशन इन 1D मोशन कर रहे थे और आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में से पहले के क्वेश्चन से अपलोड कर दिए थे, तो स्टैंडर्ड तरीका है कि आप क्वेश्चंस को देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद ट्राई करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, फाउंड द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलेटर इन टाइम t1। तो एस्केलेटर जो था वो स्टेशनरी था और उसने t1 टाइम में उसको क्रॉस कर लिया। किसी और दिन शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर एंड द एस्केलेटर टेक्स हर अप टू इन टाइम t2। ठीक है, तो अगर वो मूविंग एस्केलेटर वॉक करेगी, देखिए क्या है, मान लीजिए एस्केलेटर प्रीति की चलने की जो स्पीड है, प्रीति की चलने की स्पीड है v1 और जो एस्केलेटर है उसकी चलने की स्पीड है v2। ठीक है, अब देखिए शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलेटर, यानी कि इस समय एक्सेलेटर नहीं चल रहा, तो टाइम t1 लग रहा है और लेट्स से नंबर ऑफ स्टेप्स है x, या जो स्केलेटर की जो लंबाई है, ठीक है ना, वो x है, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन v1। ठीक है, अदर डे शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग स्केलेटर, इस समय प्रीति नहीं चल रही है, तो उस समय टाइम लग रहा है उसको t2, तो t2 इक्वल टू जाएगा x अपॉन v2। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि अगर वो मूविंग एस्केलेटर पे चलना भी शुरू कर दे तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। भाई एक तो आप एस्केलेटर पे चल भी रहे हो और एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। एक एस्केलेटर आप चुपचाप खड़े हो और एस्केलेटर ऊपर जा रहा है तो भी टाइम कम लगेगा। एक दूसरी बात है, एस्केलेटर चुपचाप खड़ा हुआ है, आप ऊपर चल रहे हो। ये तीन केसेस हो गए। तो और हमसे पूछा है कि लेट्स से टाइम है x अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहां से v1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, v1 इक्वल टू लिख सकते हैं x अपॉन t1। यहां से v2 इक्वल टू लिख सकते हैं अपन x अपॉन t2। तो वैल्यू डाल देते हैं x अपॉन t1 प्लस x अपॉन t2 और दिस विल बी x x कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो टोटल तो टाइम जो लगेगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 टाइम लगेगा। अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल में, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी पार्टिकल के, वो ऐसे दे रखे हैं एंड एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स एंड टी इन सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पूछा है हमसे। ओके, तो आइए हम देखते हैं, अगर x इक्वल टू दे रखा है 5t माइनस 2t स्क्वायर और y इक्वल टू दे रखा है 10t, तो हम देख सकते हैं dx बाई dt वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 5 माइनस 4t, क्या ही सही है। और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर अगर उसकी बात करेंगे तो हो जाएगा -4, यानी इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा -4 हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 10 और वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 0। ए वाई इक्वल टू जाएगा डी वाई बाई डी टी, है ना, डी वाई बाई डी टी मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा इसका -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा। नेक्स्ट, दो कार्स हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम ए सेम टाइम in a straight line and their position are represented by this and what time do we have the same velocity। तो पोजीशन हमें दे रखी है ना, किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो दोनों की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। पहले की वेलोसिटी आ जाएगी v एक्सपी हो जाएगी v एक्सपी हो जाएगी a प्लस 2bt, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और v q, अच्छा ये है p की वेलोसिटी, ये है q की वेलोसिटी, ये जाएगी f माइनस 2t और दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी है, यानी कि a प्लस 2bt इक्वल टू होना है f माइनस 2t। तो हम इसको लिख सकते हैं 2b माइनस 2t इक्वल टू f माइनस a। सो t इक्वल टू जाएगा ओके t इक्वल टू जाएगा f माइनस a अपॉन 2, ओके ये तो प्लस में होगा क्योंकि 2 इधर जाएगा, तो 2b प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज द 2b प्लस 1, हाँ 2b प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। एक पार्टिकल है
जो उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एक्स प्लस साइन ओमेगा टी वाई के, वेयर इज ओमेगा इज ए कांस्टेंट, हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए आर इक्वल टू दे रखा है हमें कॉस ओमेगा टी एक्स के प्लस ये दे रखा है साइन ओमेगा टी वाई के। ओके, हमसे पूछा है कि ओमेगा कांस्टेंट दे रखा है, हमसे पूछा है कि भाई इसमें से कौन सा ट्रू है। तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, यानी हमें कुल मिला के वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखिए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स के, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा वाई कैप। ये डिफरेंशिएशन में तो कोई क्लियर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ से भी कोई बात नहीं हो रही। अब हम एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। एक्सेलेरेशन में एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप। क्या समझ में आ रहा है? इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो हमें ये एक्सेलेरेशन मिल गया, ये वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। आइए अब क्या रिलेशन हम इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, देखिए हमें मालूम है, अच्छा इसमें कुछ कुछ रिलेशन देखा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, देख लेते हैं क्या आर है क्या, तो नहीं। अच्छा, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। आइए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, आर डॉट वी करके देखते हैं, आर डॉट वी करके देखते हैं, क्या डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखें तो माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये तो जीरो आ गया। तो एक बात तो पक्की होगी कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ये तो नहीं आएगा, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, वेलोसिटी, अच्छा हाँ, तो हमें ये तो मालूम पड़ गया कि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू आर है, ये तो बिल्कुल पक्का मालूम पड़ गया। अब हमें निकालता है एक्सेलरेशन और आर में रिलेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन और आर में अपन रिलेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो है वो आर के एंटी पैरेलल है, ठीक है। सो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, acceleration is directed away from the origin, okay, velocity perpendicular, acceleration directed towards the origin। देखिए अगर वेलोसिटी ऐसी हो रही है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। याद रखना, आपने पढ़ा था F इक्वल टू माइनस F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था। यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होता है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है। तो यही वाला केस है यहाँ पर कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक पार्टिकल की वेलोसिटी दे रही है at प्लस bt स्क्वायर, वेयर a and b आर कांस्टेंट्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 and 2 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 1 and 2 सेकंड। तो देखिए v इक्वल टू दे रखा है at प्लस bt स्क्वायर, और हमें मालूम है ये होता है ds बाई dt, at प्लस bt स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ, तो ds इक्वल टू जाएगा at प्लस bt स्क्वायर का dt, इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर, तो ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसकी लिमिट लगा देंगे 1 से 2, ठीक है, यहीं पर लगा देते हैं, चलो लिमिट तो कहाँ से लगना है, 1 से 2, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये हो जाएगा a t स्क्वायर बाई 2 प्लस b t क्यूब बाई 3, 1 से लेके 2। अब अपन इसमें एक बार t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो दिस विल बिकम a बाई 2 प्लस b बाई 3 माइनस, ओहो सॉरी, ऊपर वाली लिमिट पहले पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा a इंटू 4 बाई 2, टी की वैल्यू 2 पुट करी तो 4 आ गया, प्लस b इंटू 8 बाई 3, ये तो यहाँ पर आ गया, माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 3। सो दिस इज व्हाट यू गेट इट, ठीक है। और इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको क्या मिलेगा हमें,
ये हो जाएगा 2a माइनस ए बाई टू, दिस इज 3a बाई टू, दिस इज 8b बाई थ्री माइनस b बाई थ्री विच इज 7b बाई थ्री। तो हमें मिल जाएगा 3a बाई टू प्लस सॉरी 7b बाई थ्री। तो हमें देख लेते हैं आंसर, हाँ 3/2a प्लस 7/3b, ये हमें मिल गया। ओके आइए इस सवाल को भी करते हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, आर इज इन मीटर, टी इज इन सेकंड, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स along एक्स वाई डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, ये पूछा हुआ है हमसे। तो ओके सबसे पहले तो मैं आर वेक्टर दिया हुआ है, तो क्या हम उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और अगर हमने वेलोसिटी निकाल ली तो हम क्या हम उससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए आर दे रखा है, पहले तो आर लिख लेते हैं। आर इक्वल टू दे रखा है 4 साइन 2 pi t आई कैप प्लस 4 कॉस 2 pi t जे कैप, और वेलोसिटी होती है dr बाई डी टी, वेलोसिटी होती है dr बाई डी टी। सो दिस इज 4 cos 2 pi t इंटू 2 pi, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएट किया ना साइन 2 pi t का, तो cos 2 pi t इंटू 2 pi, और फिर इसी तरह से किया 4 कोस का हो जाता है माइनस, तो माइनस साइन 2 pi t इंटू 2 pi। तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको, 8 pi cos 2 pi t आई कैप तो आएगा, मैंने लिखना भूल गया ना, माइनस 8 pi साइन 2 pi t जे कैप। ये तो आ गई वेलोसिटी, ये तो आ गई वेलोसिटी। अभी अपन एक्सेलेरेशन में निकाल लेते हैं, फिर अपन सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसका एक्सेलेरेशन में निकाल लेते हैं। अब एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस 8 पाई साइन 2 pi t अगेन 2 pi आई कैप, साइन का हो जाता है कॉस, सो माइनस 8 पाई इंटू कॉस 2 pi t इंटू 2 pi इंटू जे कैप। सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, so this is minus 16 pi square sine 2 pi t I cap minus 16 pi square cos 2 pi t j cap। ये एक्सेलेरेशन हो गया, ठीक है। क्या एक्सेलेरेशन को और आर को मैं किसी फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखिए कोशिश करते हैं, एक्सेलेरेशन आर को एक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मैं एक्सेलेरेशन को लिख सकता हूँ माइनस, यहाँ पर देखिए 4 था, तो मैं अगर माइनस 4 पाई बाहर ले लेता हूँ, 4 पाई स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, मैं अगर माइनस 4 पाई स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ और अंदर लिख सकता हूँ मैं, ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी आर। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू बोल सकता हूँ माइनस 4 पाई स्क्वायर आर, या एक्सेलरेशन इक्वल टू मैं ये भी बोल सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। आइए इससे क्या मतलब है, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, बिल्कुल सही है, आर इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन, तो ये तो सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे, देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ठीक है। पेज ऑफ द पार्टिकल इज सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ 4 मीटर, ओके ये भी अपन चेक करना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर अपॉन r। पहले अपन देख लेते हैं मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 8 मीटर पर सेकंड है या नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर प्लस 16 पाई स्क्वायर विच इज 32 पाई स्क्वायर, या मैं ये भी बोल सकता हूँ 4 पाई रूट 2, 4 पाई रूट 2। सो ये तो गलत हो गया है ना, और अगर ये गलत हो गया तो हमें बाकी चेक करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल क्लियर कट गलत है। रॉन्ग पूछा था, हमने रॉन्ग निकाल दिया, ठीक है, अच्छा सवाल था। और इतना सब भी नहीं करने की जरूरत है, अगर हम सीधा मैग्नीट्यूड निकाल लेते तो इतना सब भी करने की जरूरत नहीं थी हमारे पास, ठीक है। आइए, दो पार्टिकल्स इन ए एंड बी विद मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड एट द इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर्स आर r1 r2 रेस्पेक्टिवली। तो लेट्स से हमारी x1 y1 कोऑर्डिनेट है, ये एक पार्टिकल है, ये r1 वेक्टर पे है और ये r2 वेक्टर पे एक पार्टिकल है, ठीक है। अब दो हाँ ये r1 वेक्टर है हमारा और ये हमारा r2 वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद एट द इनिशियल मोमेंट पोजीशन, अच्छा दोनों को मिलना है, कोलिजन करना है। तो मान लीजिए ये पार्टिकल इधर v1 स्पीड से चला और ये पार्टिकल इधर v2 स्पीड से चला और दोनों यहाँ जाके मिल गए। तो ये तो ऑलरेडी r1 था, तो ये हो गया t1 टाइम में v1 t चल लिया,
और ये t1 टाइम में v2t चल लिया। क्या ये समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, तो ये जो फाइनल पॉइंट होगा ओ बी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, r1 प्लस v1t। और इधर से मैं अगर ये वाला ट्राइंगल यूज करूँ, कुछ भी नाम दे दीजिए, ये ए बी, अगर ओ ए बी यूज करूँगा तब भी मैं ओ बी इक्वल टू लिख सकता हूँ r2 प्लस v2 इंटू टी। ठीक है, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं r1 प्लस v1t इक्वल टू r2 प्लस v2t। और यहाँ से अपन t की वैल्यू निकाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, यहाँ से अपन t की वैल्यू निकाल सकते हैं r1 माइनस r2, कुछ भी करना चाहे है ना। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, t की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, ये यहाँ पर t की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। t इक्वल टू हो जाएगा r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 अपन v1 माइनस v2। ये हमारी t की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये मोड लगा देंगे इसके आगे। ठीक है, अब क्या होगा, हमें इनकी कंडीशन फॉर कोलिजन निकालना है। तो आइए इसी क्वेश्चन को दोबारा यूज करते हैं। आप देखिए इसी क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं r1 माइनस r2 इक्वल टू था t v2 माइनस v1। और अगर हमें t की वैल्यू रख देंगे r2 माइनस r1 अपन v1 माइनस v2, विल गेट दिस लास्ट फोर्थ ऑप्शन। सो दिस इज हाउ। अच्छा सवाल है। A ship is moving westwards with a speed of 10 km per hour, and a ship B 100 km south of A is moving northward with a speed of 10 km per hour. आइए, तो हमारी डायरेक्शन याद रखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। A ship is moving westwards with a speed of 10 km per hour. तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, ये कोऑर्डिनेट बनाऊं, तो ये शिप इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये शिप जो है ए इस तरफ मूव कर रहा है, और शिप बी जो है 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो ये साउथ ऑफ ए। अगर ये मेरा ए शिप था, ये इधर मूव कर रहा था, इसके 100 किलोमीटर दूर दूसरा शिप है बी, ये 100 किलोमीटर है, और बी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स। तो बी, ये जो है शिप ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है शिप बी इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब आएगी, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डी निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी जो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, और चूंकि दोनों की स्पीड बराबर है तो हम ये भी 45 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया, और ये भी सब 45 डिग्री हो गए। तो अगर हमें मालूम है अगर ये डिस्टेंस हमारी 100 किलोमीटर है और ये डी है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या लगा सकता हूँ मैं, चाहे तो लिख सकता हूँ साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं परपेंडिकुलर डी अपॉन हाइपोटेन्यूज 100 किलोमीटर, है ना। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 100 साइन 45 विच इज 1/√2 विच इज 50√2। तो ये डिस्टेंस मेरी होगी 50√2। क्या समझ में आया? डिस्टेंस मेरी क्या होगी 50√2 होगी। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि ये टाइम क्या होगा, तो हम पहले तो इनकी इस शिप ए की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। शिप ए की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो -10 i होगी, शिप बी की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 10 j हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, है ना, या वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात करेंगे, वी ए भी निकालेंगे, तो वी बी माइनस वी ए कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10j + 10i। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 10√2 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। तो हमें अगर टाइम निकालना होगा तो हो जाएगा 50√2 अपॉन 10√2 विच इज 5 आवर्स। तो 5 घंटे बाद मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है ना, आप लोगों के मॉड्यूल में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन एक बार में नहीं होता, 2-4 बार इसको करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट, एक पार्टिकल है विच undergoes a one dimensional motion and its velocity varies according to this। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखिए एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है ना वो होती है dv/dt या d²x अपॉन dt², टाइम के फंक्शन के साथ। लेकिन एक्सेलरेशन की वेलोसिटी के फंक्शन के साथ भी वैल्यू होती है, जिसको बोलते हैं a = v dv/dx।
चूंकि हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हम जो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इसमें ये थी ध्यान देने की, क्योंकि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हम जो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी डी वी बाई डी एक्स यूज करेंगे। आइए, वी ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपको, बीटा एक्स की पावर -2n, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ, बीटा एक्स की पावर -2n। तो अगर मुझे डी वी बाई डी एक्स निकालना होगा तो बीटा -2n एक्स की पावर -2n-1, ठीक है, ये डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन हो जाता है वी डी वी बाई डी एक्स। वी क्या था मेरा, बीटा एक्स की पावर -2n और माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो माइनस आ गया जाएगा बीटा 2n एक्स की पावर -2n-1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 2n को पहले लिख लेते हैं, बीटा स्क्वायर को बाद में ले लेते हैं, और x की पावर ये आपस में जुड़ जाएगी, तो -4n-1, सो -2n बीटा स्क्वायर -4n-1, दिस इज हाउ। तो इसमें फिजिक्स बहुत कम है, फिजिक्स सिंपल एक लाइन की है, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्सपोनेंट्स आपको बहुत अच्छे आने चाहिए। आइए, a particle is moving such that its position coordinates at time equal to 0 and time equal to t, the average velocity vector t equal to 0 to t equal to 5 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है हमसे, कैसे निकालेंगे, है ना, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो देखिए, एक बार ये 2,3 पे था, एक बार पहुंच गया ये 6,7 पे, फिर पहुंच गया ये 13,14 पे, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। टोटल टाइम जो लगा 5 सेकंड लगा, टोटल टाइम क्या लगा, 5 सेकंड लगेगा। तो हम तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 13 - 2 का स्क्वायर प्लस 14 - 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, सो दिस इज 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, दिस इज 11√2। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया हमारा 11√2। अच्छा, हमें तो आई जे के की फॉर्म में पढ़ाना है, सॉरी, तो हमें इसको निकालने की जरूरत है, हम फाइनल माइनस ही कर देंगे। तो दिस विल बिकम 11i प्लस 11j, है ना, डिस्प्लेसमेंट आ गया मैं 11i, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। टाइम कितना दे रखा है हमें, 5 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 11i प्लस 11j अपॉन 5, ये आंसर आ गया हमारा, 11i प्लस 11j अपॉन 5। नेक्स्ट, displacement of a particle of a mass moving in a one dimension under the action of force related to time t दिया हुआ है। displacement of the particle when its velocity will be 0, कब इसकी वेलोसिटी 0 आएगी, तो t इक्वल टू दे रखा है √x+3। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, x को अलग कर लीजिए, t को अलग कर लीजिए, x को आप ये अंडर की फॉर्म है, x को हटाना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं √x इक्वल टू हो जाएगा t-3, तो x इक्वल टू हो जाएगा t² - 6t + 9, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब मैं इसकी वेलोसिटी को 0 करूंगा, तो मुझे मालूम है वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx/dt, तो ये हो जाएगा 2t - 6, और इसको 0 कर दूंगा, किस टाइम पे आ जाएगी, t इक्वल टू 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब t इक्वल टू 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हमसे पूछा है 3 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो √x इक्वल टू हो जाएगा t-3, सो t-3 बराबर 0, तो x इक्वल टू भी 0 मीटर। एक अच्छा सवाल, सिंपल। As stone falls under the gravity, it covers distance h1, h2, h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds respectively. The relation, तो देखिए 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो जाएगा h इक्वल टू होता है ½ फ्री फॉल में, यहाँ पर इसको 5t² भी लिख सकते हैं, h इक्वल टू, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ले लीजिए टाइम, यहाँ पर ले लीजिए टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आप लिख सकते हैं 125 मीटर, है ना, 5 × 25 125। फिर 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 5 × 100, यानी कि 5 × 10 सेकंड्स में 5 × 100 यानी कि 500 मीटर ट्रेवल करेगा। और फिर कितना था, 15, टोटल 15 सेकंड्स में, टोटल 15 सेकंड में कितना करेगा, 5 × 225, 5 × 225, आई डोंट नो कितना होगा, 5 × 225 लिख लेते हैं, 5, 2, 11 और 25, है ना, 11, 25 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन हमसे पूछा था
पहले 5 मिनट्स में 125, दूसरे 5 मिनट में इनको माइनस कर देंगे 375, ठीक है, और तीसरे 5 सेकंड में, तीसरे 5 सेकंड हो जाएगा 625। क्या ये समझ में आया? तो आप देखते हैं, ठीक है। अब हम इनका रेशो देख लेते हैं, तो हमें ये रेशो साफ साफ दिख रहा है। H1 इक्वल टू, दिस इज H1, this is H2 or this is H3. So I can say H1 equal to H2 by 3. I can also say H3 by 5. तो ये सेकेंड रिलेशन है जो बिल्कुल फिट बैठता है इसके ऊपर। अच्छा सवाल था। A particle is initial velocity acceleration this. The magnitude of the velocity after the 10 second will be, magnitude of the velocity पूछा है, तो v इक्वल टू होता है u प्लस at। तो u दे रखा है आपको 2i प्लस 3j के, एक्सेलेरेशन दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, अच्छा 0.3i के प्लस 0.2j के, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j के, इनको ऐड कर दूंगा तो 5i के प्लस 5j के, यानी कि 5√2, 5√2 यूनिट्स आपकी वेलोसिटी आ गई। Motion of a particle along the straight line is described by this equation where x is in meters second. Retardation of the particle when its velocity becomes 0. Retardation पूछा हमसे, तो वेलोसिटी 0 जाती है, तो पहले तो वेलोसिटी 0 करते हैं। x इक्वल टू दे रखा है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, तो वेलोसिटी को 0 करना है तो v dx बाई dt करेंगे इसको, तो दिस इज 12 माइनस 3t स्क्वायर, और इसको 0 करते ही हो जाएगा t बराबर 2, टी स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर 2। अब जब ये इस पॉइंट पे हमें रिटार्डेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन भी निकालने का दोबारा डिफरेंशिएट कर देता है, ये जाएगा -60 और t इक्वल टू 2 पे हो जाएगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन, ठीक है। चूंकि रिटार्डेशन इसने ऑलरेडी माइनस तो इंक्लूडेड है, तो हमें यहाँ पर सीधा 12 पे ही क्लिक करना है। नेक्स्ट, a stone is dropped from a height h, it hits the ground with a certain momentum. If the same stone is dropped from the height 100% more than the previous height, ठीक है, देन द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। देखिए जब ऊपर से h हाइट से हमने किसी को ड्रॉप किया है, ड्रॉप u इक्वल टू 0, ये h हाइट से ड्रॉप किया है, तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो जाएगा v इक्वल टू √2gh। तो इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट केस, मतलब फर्स्ट केस का मोमेंटम हो जाएगा m इंटू √2gh। क्या समझ में आया? सेकेंड केस में मोमेंटम, अगर मैंने हाइट को डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 2g इंटू 2h, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं उसको, √2 इंटू p1। तो इनिशियल का जो मोमेंटम था उससे √2 टाइम हो गया, √2 टाइम की वैल्यू होती है 41% ज्यादा, ठीक है। अच्छा सवाल, सिंपल। A boy standing on the top of tower 20 meter high drops a stone assuming that g equal to 10 meter per second. The velocity with it hits the ground. तो देखिए v इक्वल टू होता है √2gh, ठीक है, तो 2g10 20 हाइट, तो दिस इज अगेन 20 मीटर पर सेकेंड। A boy is moving with a velocity 30 meters per second towards east. After 10 seconds, velocity becomes 40 meter towards south. तो देखिए पहले ईस्ट की तरफ जा रहा है, क्या स्पीड से जा रहा है, 30, वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। उसके बाद कहाँ टर्न हो जाता है, नॉर्थ की तरफ टर्न हो जाता है, ऊपर की तरफ टर्न हो जाता है 40 मीटर पर सेकंड से। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी अपन लिख सकते हैं इसकी 30i के, फाइनल वेलोसिटी अपन लिख सकते हैं 40j के। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v हो जाएगी 40j के माइनस 30i के। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 50, मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 50। एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी पूछी है, एवरेज एक्सेलेरेशन, तो एवरेज एक्सेलेरेशन होता है, एवरेज एक्सेलेरेशन होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड तो आ गया 50 और 10 सेकंड से डिवाइड कर दिया तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A particle covers half of its distance with speed v1 and half of its half distance with v2। एवरेज स्पीड जो होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होती है। कोई खास बात नहीं है यहाँ पर करने के लिए, सीधा क्लिक करें इसको। A ball is dropped from a high rise platform starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downwards with the same platform with the speed v. The two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of v? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको हमें करना चाहिए। यहां से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया
t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ड्रॉप किया, सिंपल ड्रॉप, तो u इक्वल टू 0 है उसका, ठीक है। और उसके बाद 6 सेकंड बाद मैंने एक बॉल को यहाँ से फेंका नीचे, थ्रोन किया, कोई इनिशियल स्पीड देके v देके, तो ये बॉल ऐसे से आ रही है, ये बॉल भी ऐसे से आ रही है, ये 6 सेकंड बाद चली, लेकिन ये दोनों बॉल चूंकि मैंने तो डिस्टेंस अलग बनाई, ये कहीं पर आके मिली, मतलब इनकी वर्टिकल डिस्टेंस दोनों की सेम होगी। अब आपसे मिल रहा है 18 सेकंड पे मिली, है ना, 18 सेकंड के बाद मिली, तो आप देखिए ये बॉल तो चलेगी 18 सेकंड, और ये 6 सेकंड बाद चली थी, ये कितनी सेकंड चलेगी, 12 सेकंड्स। ये 6 सेकंड बाद चली थी, तो ये कितनी चलेगी, 12 सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? अच्छा, तो ये 18 सेकंड में बॉल कितनी चल जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर, चलेगी नहीं चलेगी? अच्छा, इसको बोल सकते हैं 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 324, 18 का स्क्वायर 5 इंटू 324, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा v इंटू 12 प्लस 5 इंटू 144, सो दिस इज 12v प्लस, सॉल्व नहीं भी करें तभी चल जाएगा, 5 इंटू 144, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सो दिस विल बी 5 इंटू 324, 12v प्लस 5 इंटू 144, सॉल्व करें इसको, 12v इक्वल टू 5, 324 में से 144 माइनस किया, 0 8 1 180, ठीक है, दिस इज, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ काट दिए 1 6 5 15, सो v इक्वल टू आ जाएगा 75, यानी किस स्पीड से मैंने इसको थ्रो किया, 75 का अप्रॉक्सीमेशन 74 दे रखा है, एग्जैक्ट आंसर तो 75 ही आना था, पता नहीं क्यों चेंज कर दिया, ठीक। 43% बच्चों ने सही किया, मतलब ये सवाल टफ था बच्चों के लिए। आइए, एक पार्टिकल है जो डिस्टेंस x मूव करता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल तो हमें मालूम है x इक्वल टू दे रखा है अपन 1/t प्लस 5, ठीक है, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 1/x का इंटीग्रेशन होता है -1, डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। कैसे होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n -1, तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होता है -1 x की पावर -2, यानी कि -1/x स्क्वायर, तो वेलोसिटी जो आएगी -1/t प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो -x की पावर -2 है, तो +2/x की पावर क्यूब, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2/t प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। अब हमें पूछा है कि एक्सेलरेटर, जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है वो कैसे रिलेट प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैसे प्रोपोर्शनल है, तो हम पहले एक बार लगा के देख लेते हैं कि वेलोसिटी की पावर 3/2 लगा के देख लेते हैं। तो लेट्स से कि पहला ऑप्शन लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी की पावर 3/2, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है, t प्लस 5 स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, हाँ, तो ये हो गया t प्लस 5, तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी की पावर 3/2, लगा लगा के देख लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन निकालने में दिक्कत आती है तो। 56% लोगों ने सही किया। आइए, a bus is moving at a speed of 10 meter per second on a straight road, a scooter wishes to overtake the bus in 100 second, ठीक है, तो देखिए बस आगे आगे जा रही है और ये स्कूटर वाला है, ठीक है, ये स्कूटर है, ये स्कूटर वाला है जो इसको ओवरटेक करना चाहता है, इनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ये है 1 किलोमीटर, ठीक है। इस बस की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बस की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमसे पूछा हुआ है कि भाई क्या स्पीड होनी चाहिए स्कूटर की ताकि वो बस को ओवरटेक कर ले बस को पकड़ पाए। तो हम देख लेते हैं कि मान लीजिए टी टाइम बाद पकड़ पाता है, अच्छा हमें ये भी दे रखा है कि कितने टाइम में पकड़ना है, उसको कितना टाइम में पकड़ना है, 100 सेकंड का टाइम दे रखा है, यानी t इक्वल टू 100 सेकंड में उसको पकड़ना है, t इक्वल टू 100 सेकंड में बस उसको पकड़ना है। तो आप देख लीजिए कौन ज़्यादा चलेगा, ऑब्वियसली स्कूटर ज़्यादा चलेगा, तो मान लीजिए स्कूटर की स्पीड मान ली मैंने v है, तो स्कूटर चलेगा 100v 100 सेकंड में, बस कितना चलेगी 100 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंटू 100,
और ये जो डिफरेंस आना चाहिए किसके बराबर आना चाहिए, ये डिफरेंस आना चाहिए 1000 मीटर के। तो 10v 100v इक्वल टू जाएगा 2000, तो v इक्वल टू जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्कूटर की स्पीड क्या होनी चाहिए, बस की स्पीड के ऑलमोस्ट डबल ही होनी चाहिए, एग्जैक्टली 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी अच्छा सवाल था, तभी बहुत कम बच्चे ही सही कर पाए। A particle starts its motion from rest under the action of a constant force। देखिए जब भी constant force बोल दिया इसका मतलब एक्सेलरेशन है। Distance covered in the first 10 seconds is s1 and that covered in 20 seconds is s2। तो अगर शुरू के 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस ट्रेवल करी और शुरू के 20 सेकंड में डिस्टेंस s2 ट्रेवल करी, हमें s1 और s2 का रिलेशन पूछा है। तो s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चूंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है तो ut को हम जीरो कर सकते हैं, तो s1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर को बोल देंगे 100, और इसी तरह से s2 इक्वल टू जाएगा हाफ a 400। इनको डिवाइड कर देंगे, तो s2 इक्वल टू आ गया हमारे पास, s2 अपॉन s1 इक्वल टू आएगा 4:1। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, खूब सारे सवाल हैं, करते जाइए। ये तो मेरे ख्याल से सेम सवाल आ गया, s2 इक्वल टू 4:1 वाला सेम सवाल आ गया, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। अब बस ये भी सेम सवाल आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, मगर बताइए इसका आंसर, अभी भी किया था अपन ने, ये दोबारा आ गया। हाँ, ये कर लेते हैं। About distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in the third second। देखिए nth सेकंड की डिस्टेंस हमको पता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1 होता है। अगर इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u 0 हो जाएगा, a/2 दे रखा है 4/3 इंटू 2, थर्ड सेकंड मतलब 2 इंटू 3-1, सो दिस इज 2/3 इंटू 5, यानी कि 10/3 मीटर। nth सेकंड की डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन मैं अभी हाँ, a particle shows the distance time graph of this figure, the maximum instantaneous velocity of the particle is about। तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होगी जिसपे स्लोप मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होगी जिसपे स्लोप मैक्सिमम होगा। देखिए एक्स-टी कर्व का जो स्लोप होता है ना, वो हमें वेलोसिटी देता है। तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह से है। तो देखिए आप सी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट पे जाके स्लोप थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, तो ये सी पॉइंट है, इसमें स्लोप मैक्सिमम है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका एंगल सबसे ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि सी पॉइंट पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द क्लोजर ऑफ द काइनेमेटिक्स इन द 1D मोशन, एंड बाकी वीडियोस के लिए आप हमें देखते रहिए। थैंक यू।